हेलो बच्चों, सबसे पहले नमस्ते आप सभी को हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, जो आर्मी के जो अग्निवीर के जो रिजल्ट्स थे वो लगभग आ चुके हैं सभी को। अब सभी के मन में एक डाउट है, जिनका हो गया वो तो सब ठीक है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कुछ लोगों का नहीं हुआ है। उन लोगों को नहीं हुआ है तो उनको उनके मार्क्स भी नहीं पता है कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनके जो आर्मी में जो उसने एग्ज़ाम दिया था, जिसे CEE कहते हैं, सेंट्रल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें कितने मार्क्स आए थे और किस पोर्शन में कितने आए थे, ये सभी जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस आपके जो मार्क्स हैं वो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे आपके शो नहीं करेंगे कि आपको कोई पोर्टल बना दिया उसमें आपको शो कर देंगे आपके 50 में से कितने नंबर आए, 23। तो ये किसी भी कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले। आर्मी का रूल होता है ये, आपको कोई पब्लिक डोमेन में मार्क्स डालती ही नहीं है। क्या कट ऑफ रहती है, क्या कुछ रहता है, वो कुछ भी आर्मी नहीं बताती। जिसमें आर्मी सिर्फ रिजल्ट निकालती है जिनमें सभी के रोल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्क्स जानना चाहते हो ना कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं और मैं कितने मार्क्स से रह गया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ओनली RTI के माध्यम से ही पता चलेगा। RTI कैसे लगानी है, किस तरह लगानी है, उसमें क्या क्या लिखना है, बाकायदा मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, आगे भी एग्ज़ाम होंगे, क्या पता आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका क्लियर हो जाए। तो आपको पता चलना चाहिए ना कि मेरी तैयारी कितनी है, 50 में से कितने नंबर की है भाई, 23 नंबर की है, और होने चाहिए कितने थे, 27। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को 4 मार्क्स का और काम करना है। तो इसलिए आपको मार्क्स जानने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका यही एक ही मेथड है पता करने का, RTI। तो RTI कैसे फ़ाइल करनी है, किन किन को फ़ाइल करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो RTI फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले हमें आप उनके जो RTI पोर्टल होता है उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा। एक RTI का पोर्टल होता है इनका, उस पर जाना पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता तो सबसे पहले आपको गूगल या किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके आपको सर्च मारना पड़ेगा RTI ऑनलाइन। RTI ऑनलाइन आप जैसे ही सर्च मारोगे तो सबसे पहली एक RTI एक आ जाएगी आपके सामने। क्या खुल जाएगा, ये खुल जाएगा आपके सामने RTI online.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले आपको पहले वाली जो साइट दी गई है इसको ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक तो ये होम का आएगा, एक सबमिट रिक्वेस्ट का आएगा, एक सबमिट फर्स्ट अपील का आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ही टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसमें आपको बता रखा है गाइडलाइंस, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है ना। इसमें इन केस ऑफ कंटेनिंग मोर देन वर्ड्स डू नॉट अपलोड आधार कॉपी और पैन कॉपी आइडेंटिफिकेशन मार्कशीट BPL PDF शुड नॉट बी ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है ना। तो तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको किसी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे आपको पढ़ने के बाद अपनी जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप क्लिक करना और उसके बाद आप करना सबमिट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या आपको अपने Gmail ID भरनी है। ठीक है, Gmail ID। तो मैं सबसे पहले मैं Gmail ID भर लेता हूँ और फ़ोन नंबर इसके नीचे वाले सेक्शन में फ़ोन नंबर भर लूँगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ईमेल आईडी भर लेते हो और ईमेल आईडी भरने के बाद आप क्या करते हो, क्या मोबाइल नंबर भरते हो और उसके बाद अगर आप कैप्चा भरते हो तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सबमिट के बटन पे दबा देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे दबाओगे तो आपके पास एक OTP चला जाएगा, OTP रिसीव हो जाएगा। उस OTP को क्या करना है, उस OTP को आपको एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले OTP एंटर कर लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। OTP एंटर कर लिया, उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा। जैसे ही आप OTP और कैप्चा डाल लेते हैं, OTP और कैप्चा डालने के बाद आपको करना है सबमिट। आप सबमिट के बटन पे दबा देते हो तो अब आ गया आपका मेन पॉइंट, जहाँ से आपको RTI शुरू करनी है कि RTI में हमें कौन कौन सी क्या क्या फाइल करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो टाइप ऑफ नेम ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस DEFENCE डिफेंस। आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। देखो ये आ गया ना लिस्ट, इसमें आपको करना क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आएगा आपके पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आपको करना क्या है, अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ है, आपको एक
सब जो पब्लिक अथॉरिटी है ना वो सेलेक्ट करनी है। तो वो आपको नीचे चल कर जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे इसमें आएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। देखिए ठीक है ना, एक ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। जो एग्जामिनेशन वगैरह जितने भी होते हैं वो सभी मिलिट्री अफेयर्स में होते हैं। तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है और आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपकी लिखी आ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आप अपनी ईमेल आईडी कन्फर्म करोगे दोबारा से, ठीक है ना। आपको जैसे मैं अब कन्फर्म कर देता हूँ ईमेल आईडी, तो मैंने ईमेल आईडी कन्फर्म कर दी है। और अब मैं कर देता हूँ नाम जैसे मेरा लगा लो विकास नाम है, तो मैंने विकास अपना नाम यहाँ पे भर दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद अपना जेंडर इसमें हम कुछ भी लिख दो, वार्ड आपको ये जो एड्रेस है ये, और जो गांव वगैरह सिटी वगैरह वो लिख दो। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, तो इसमें आप डाल दो पिन कोड, जैसे कोई भी पिन कोड मैंने डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए। उसके बाद आपको इंडियन करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट कौन सा है आपका, जैसे मेरा हरियाणा है, आपका गुजरात, गोवा, बिहार, हरियाणा, यूपी, आपका कुछ भी हो सकता है वो। आपका स्टेटस क्या है, आप रूरल में रहते हो, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। आप अपनी वो डाल देना क्या क्वालिफिकेशन है। फ़ोन नंबर यहाँ पर डालने की ज़रूरत है भी नहीं कोई ख़ास, ठीक है ना, डालना चाहो तो डाल सकते हो। सिटीजनशिप इंडियन हो गई। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप यस करना, अगर नो करना। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको एक फ़ीस लगती है 10 रुपये की, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट है टेक्स्ट, ठीक है ना। जो इसमें बता रखा है टेक्स्ट, इसमें आपको क्या कॉपी करके डालना है। तो इसमें मैं आपको नीचे जो है ना एक वर्ड की फ़ाइल दे दूँगा, उस वर्ड की फ़ाइल में आपको डालना पड़ेगा कि क्या आपको डालना है, ठीक है ना। तो मैंने ये कॉपी कर रखा है तो मैं आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है ये सब इसमें डाल देना जो मैं आपको कॉपी करके। और उसमें आपको फिल करना क्या क्या है, अपना नाम फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अग्निवीर की कैटेगरी, एआरओ जो आपका एआरओ है, रिक्रूटिंग ईयर कौन सा था ये आपको फिल किया हुआ मैंने है। आप एआरओ अपना चेंज कर लेना, नेम डाल देना। उसके बाद क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको कोई कुछ भी नहीं डालना, आप अपना एडमिट कार्ड ही डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो, वो भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैप्चा फिल करके। कैप्चा है अपना ये 6EHW4Z, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, आप जैसे ही कैप्चा फिल करोगे, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ करनी क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट, ठीक है ना। आपको मेक पेमेंट पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको करना क्या है, आपको दोबारा से डालना है और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। अब रही बात किस चीज़ की, अब रही बात, बहुत से लोग कहेंगे कि मैं आरटीआई फाइल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे करनी नहीं आती या फिर कुछ और है। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप मेरा मोबाइल नंबर है, सबसे पहले मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ क्या है, 9416332725। इस पर मैसेज कर देना, आपकी तरफ से मैं आपकी आरटीआई अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। इससे इजी सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कोई होगा मेरे पास। और हाँ ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट, उसका जो वो रिप्लाई आना होता है वो 30 डेज़ के अंदर आना होता है। अगर 30 डेज़ के अंदर वो आपका रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं, जिसमें आपको जवाब 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आपको किसी भी चीज़ में कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन कर दूँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।